हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं अगर पास पास होती हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू उस जगह पर जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। यहाँ बात हो रही है एक समान विद्युत क्षेत्र की, यानी जो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं दूरी के साथ उनके बीच की दूरी ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं ई। ये मान लिया गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। ठीक आ रहा है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ हो जिसको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो हमें पता करना होगा कि डाइपोल किस स्थिति में संतुलित होता है। संतुलन का मतलब इस तरह से रखा हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए तब भी यह अपनी पुरानी अवस्था में पड़ा रहे। तो पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में कि जो बल आघूर्ण होता है टाउ, द्विध्रुव आघूर्ण पर जो बल आघूर्ण लगता है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, जहाँ पी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है Q इंटू 2L। किसी पोजीशन थीटा पर इतना बल आघूर्ण लगता है। ये मान लेते हैं डाइपोल है AB। यहाँ पर -Q चार्ज, यहाँ पर +Q चार्ज। AB की जो लंबाई है इस डाइपोल की बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, ये 2L है। इसको घुमाना है। ये इसके साथ किसी कोण पर है, मान लीजिए वो थीटा कोण पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये -Q चार्ज से +Q चार्ज की तरफ P होता है जिसकी वैल्यू Q इंटू 2L होती है। P इस तरफ, E इस तरफ, रेड वाली लाइंस, इनके बीच का कोण थीटा है। सूक्ष्म विस्थापन d थीटा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। करने में किया गया कार्य d थीटा विस्थापन, कोणीय विस्थापन है, में कृत कार्य dw, ये हम जानते हैं 11th में पढ़े होंगे रोटेशनल मोशन में। टाउ इज इक्वल टू डी थीटा। रेखीय गति और घूर्णन गति में सिमिलरिटीज़ क्या हैं? बल को बल आघूर्ण से रिप्लेस किया जाता है, रेखीय विस्थापन को कोणीय विस्थापन से रिप्लेस किया जाता है। तो कार्य बल गुणे विस्थापन होता है रेखीय गति में। घूर्णन गति हो रही है तो बल की जगह बल आघूर्ण, विस्थापन की जगह रेखीय विस्थापन। तो ये छोटा सा विस्थापन था। अगर किसी एक पोजीशन से, मान लीजिए ये किसी पोजीशन में रहा हो, यानी कोण θ1 से θ2 किया जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसमें डाइपोल θ1 पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन डाइपोल की θ2। ध्यान रहे ये कोण जो हम नाप रहे हैं P की डायरेक्शन से नाप रहे हैं या उस डायरेक्शन से नाप रहे हैं जब P और E दोनों समांतर हैं, यानी उस समय हम टार्क 0 होता है, साइन थीटा 0, टाउ बराबर 0। θ1 से θ2, θ1 क्या है? इस डायरेक्शन से पहली स्थिति में
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए डैश पर चला जाए और ये पॉइंट बी डैश पर चला जाए। माइनस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ चला आया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया। इसको इस तरह से घुमा दिया गया। कोण इसी डायरेक्शन से, यहाँ से ये थीटा है और यहाँ से ये थीटा 2 है। कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कृत कार्य W थीटा 1 टू थीटा 2 dW, थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा। PE बाहर कर लीजिए, साइन थीटा का डी थीटा। थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रल फार्मूले याद होने चाहिए। साइन थीटा डी थीटा का जो मान होता है वो माइनस कास थीटा होता है, यानी दिस इज इक्वल टू PE माइनस कास थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। पहले ऊपर वाली लिमिट यानी थीटा का मान थीटा 2 रखेंगे, फिर थीटा का मान थीटा 1 रखेंगे, दोनों को घटा देंगे। PE माइनस कास थीटा 2 माइनस, फिर एक बार माइनस लगाएंगे, माइनस कास थीटा 1, तो ये प्लस कास थीटा 1 हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। यानी थीटा 1 पोजीशन से, ये पहली पोजीशन थी, माइनस चार्ज यहाँ था, प्लस चार्ज यहाँ था, प्लस चार्ज यहाँ चला गया और माइनस चार्ज यहाँ चला आया। इस डायरेक्शन से कोण थीटा 1 था, इस डायरेक्शन से यह कोण हो गया थीटा 2। तो इस पोजीशन में घुमाने में किया गया कार्य W, ये है PE कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। साम्यावस्था यानी माइनस चार्ज इधर हो, प्लस चार्ज इस तरफ हो, इसी डाइपोल का, यहाँ से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। साम्यावस्था ब्रैकेट में जब P और E एक दूसरे से क्या हो, समांतर हो, यानी थीटा 1 बराबर क्या हो गया, 0। ऐसे रखा है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ P की डायरेक्शन होती है जो कि Q इंटू 2L होता है। थीटा 1 0 है, से थीटा कोण, मतलब इसी डायरेक्शन से थीटा कोण घुमाया गया, यहाँ से इसको यहाँ ले जाया गया, यहाँ पर घुमाने में किया गया कार्य। W थीटा 1 0 रख दीजिए, थीटा 2 को थीटा रख दीजिए, ये आ जाएगा PE कास 0 माइनस कास थीटा, यानी PE ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ये फार्मूला हो गया डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। जनरल फार्मूला ये फार्मूला है जब उसको साम्यावस्था से किसी कोण पर घुमाया जाता है। इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब PE का मान दिया रहेगा, थीटा का मान दिया रहेगा, W निकालना रहेगा। इन्हीं में से कोई एक चीज़ नहीं दी रहेगी, दूसरी चीज़ को निकालनी रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आता है। इसी वीडियो में हम विद्युत विभव वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हमने बताया था, किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब डाइपोल मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पर इस तरह से रखा है। ये इस पोजीशन में ए पॉइंट बी पॉइंट, माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस पोजीशन में लाने में इसको कितना कार्य करना पड़ा होगा। आसान मेथड अपनाएंगे। अगर अनंत से इस चार्ज सिस्टम को लाया जाए, यानी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो और नेगेटिव चार्ज यहाँ हो एकदम, तो एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में अगर कार्य करना पड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज को लाने में कार्य प्राप्त होगा। यानी हम इसको अनंत से इस सिचुएशन में लेके आएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस सिचुएशन में ले आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत दिशा में, तो किया गया कार्य शून्य रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो इसको इस पोजीशन में लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ तक इस पोजीशन में लाने में किया गया कार्य प्लस इस पोजीशन से इस पोजीशन तक घुमाने में किया गया कार्य। उस पोजीशन से उस पोजीशन तक घुमाने में कैसे दिखाएंगे, ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन से कोण इसका जो है वो 90 डिग्री है। इसको घुमा दिया जाए, यानी ये कोण हमारा थीटा है, थीटा, और ये हमारा θ1 90, यानी क्षेत्र के अभिलंबवत लाया जाए तो किया गया कार्य शून्य है, और इससे थीटा डिग्री अगर घुमा दिया जाए तो जो 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य है वह टोटल कार्य हो जाएगा अनंत से इस पोजीशन में लाने में किया गया कार्य। अभी जो हमने आपको समझाया उस चीज़ को हमने लिख दिया है, थोड़ा समय बच जाता है इससे, कि यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी इस डाइपोल को इसके लंबवत अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कृत कार्य W1 हो, यानी इस तरह से लाया गया किया गया कार्य W1 हो, जो कि शून्य होगा, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को लाने में जो किया गया कार्य है एक के कारण धनात्मक एक के कारण ऋणात्मक होगा, इसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। फिर तथा लंबवत दिशा से, यानी इस दिशा से इस दिशा में, इस दिशा से इस दिशा में लाने में किया गया कार्य W हो, तो इसका यही मतलब है कि अनंत से इस पोजीशन में लाने में किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2, ये 0 हो गया, इसलिए जो कार्य है या एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, W2। फार्मूला जानते हैं, PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 पहली पोजीशन, θ1 90 डिग्री, cos 90 माइनस cos 0। PE cos 90 0 होता है, सॉरी cos थीटा, ये थीटा की पोजीशन है, माइनस cos थीटा, ये आ गया माइनस PE cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। P निगेटिव से पॉजिटिव इस दिशा में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट वेक्टर E। ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या, मिटाते हैं। तो ये पढ़ा दिया गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पोजीशन में U माइनस PE cos थीटा या वेक्टर P डॉट वेक्टर E प्राप्त होती है। कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब cos थीटा
माइनस पी ई कास थीटा है। जब कास थीटा यहाँ पर मिनिमम हो, क्योंकि माइनस है, दो कंडीशन है, थीटा 90 डिग्री करेंगे तो 0 आ जाएगा, और दूसरा है कि अगर हम थीटा को 180 डिग्री कर दें, क्या कहते हैं 0 डिग्री कर दें तो 1 आएगा। थीटा को 180 डिग्री करेंगे, ये तब होगा जब कास थीटा का मान क्या हो, -1 हो, यानी न्यूनतम हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये माइनस में है, अदरवाइज ये तब लिया जाता जब ये अधिकतम होता, चूँकि -100 और -10 में -10 ज़्यादा होता है, -100 कम होता है, या -100 हो जाए और +100 हो जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा होगा, तो इसको कम से कम होना पड़ेगा निगेटिव। मिनिमम ये वैल्यू कितनी होती है, -1, ये वैल्यू कितनी आएगी, +PE। ये पोजीशन कौन सी है, इस तरफ थीटा 180 डिग्री का मतलब P इस तरफ है, इसमें ऐसे बदल दिया जाए, प्लस चार्ज यहाँ आ जाए, माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाए। ये न्यूनतम -PE, ये तब होगा जब कास थीटा हमारा अधिकतम हो, 1 हो मैक्सिमम, और ये हमारा था मिनिमम। तो -PE, और ये किस पोजीशन में है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो और इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, यानी P की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ हो। दोनों स्थितियों में बल आघूर्ण शून्य होता है। टाउ बराबर होता है mb साइन PE साइन थीटा, ये चीज़ हम जानते हैं। टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। थीटा 0 भी 0 होता है और 180 डिग्री भी 0 होता है, पर इसको साम्यावस्था कहा जाता है, इसको साम्यावस्था नहीं कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साम्यावस्था में एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी वो इस पोजीशन में होती है, इस पोजीशन में नहीं होती है। टार्क दोनों में 0 है। हल्का सा डिस्प्लेस करके अगर छोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा इधर करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हल्का सा इधर करेंगे, तो ये जैसे ही छोड़ेंगे फिर घूम के इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, तो ये पूरा घूम जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इस दिशा में बल लगेगा, प्लस Q नेगेटिव पर इस तरह। तो ये पूरे डाइपोल, यानी ये संतुलन अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। यह संतुलन अस्थाई संतुलन है, क्योंकि हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो फिर ये घूम के अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो पूरा डाइपोल घूम जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी ये होती है अस्थाई अवस्था, साम्यावस्था। वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर E, ये होती है हमारी साम्यावस्था या अस्थाई संतुलन की अवस्था। ना ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग हल कर डालिए।